हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्यू एक्स वर्सेस क्यू जेड मॉडिफायर। ठीक है, आज के टाइम पे क्या है ना गाइज, एनएससीसी चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिलेटेड टू दिस मॉडिफायर कि क्यू एक्स मॉडिफायर क्या है और क्यू जेड मॉडिफायर क्या है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि इन मॉडिफायर्स को हम कब यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ये जो मॉडिफायर हैं वो होते क्या हैं। ठीक है, इनको हम कब यूटिलाइज़ करते हैं, हमको सिनारियो में क्या देखना पड़ेगा, तो हमें समझ आएगा कि क्यू जेड लगाना है या क्यू एक्स लगाना है। ठीक है, तो विद एग्जांपल आज की वीडियो में आपको सारा कुछ समझाऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है एनएससीसी में, तो इससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, इन मॉडिफायर से रिलेटेड क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो मेरा बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारा कुछ ईजिली समझ में आ जाएगा। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज की वीडियो हम देखेंगे क्यू एक्स वर्सेस क्यू जेड मॉडिफायर। ठीक है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनएससीसी चैप्टर में, मतलब कि इन दोनों मॉडिफायर से रिलेटेड क्वेश्चन आज के टाइम पे काफ़ी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसका वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन से टाइम पे हम कौन सा मॉडिफायर यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गाइस कि क्यू एक्स मॉडिफायर हमारा होता क्या है। देखो, इसमें लिखा हुआ है दिस मॉडिफायर वी हैव टू यूज़ व्हेन CRNA इज डायरेक्टेड बाय MD, मतलब कि किसी भी फिजिशियन के द्वारा अगर कोई नर्स जो है उसको डायरेक्शन दिया जाएगा, मतलब उसकी निगरानी में कुछ हो रहा होगा, तो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज़ क्यू एक्स मॉडिफायर। ठीक है, अगर बात करें CRNA की फुल फॉर्म की, MD क्या होता है, मेडिकल डायरेक्शन, मतलब कि मेडिकल डायरेक्शन कौन देता है, वो आपको फिजिशियन देगा, वो आपको डॉक्टर देगा। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि MD यहाँ पे क्या है, मेडिकल डायरेक्शन, और मेडिकल डायरेक्शन कौन देता है, हमेशा फिजिशियन या डॉक्टर जो भी है। ठीक है, CRNA कौन होता है, हमारा नर्स, वो हमारी रजिस्टर्ड नर्स होती है। ठीक है, अब बात करें क्यू जेड मॉडिफायर। देखो, क्यू जेड मॉडिफायर हम कब यूज़ करते हैं, जो हमारी CRNA होती है यहाँ पे वो एनेस्थीसिया विदाउट किसी मेडिकल डायरेक्शन की देती है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो डॉक्टर है वो प्रेजेंट नहीं होता, जो हमारी CRNA होती है, मतलब जो हमारी रजिस्टर्ड नर्स होती है, वो खुद ही एनेस्थीसिया देती है विदाउट MD, मतलब कि किसी भी मेडिकल डायरेक्शन की देख रेख में वो एनेस्थीसिया नहीं देती है, वो खुद से देती है। मतलब कि ये समझ लो मोटा मोटा, क्यू जेड मॉडिफायर आप जब यूज़ करोगे जब हमारे सिनारियो में कोई भी फिजिशियन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कोई भी डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। वहाँ पे क्या है, जो हमारी रजिस्टर्ड नर्स है वही एनेस्थीसिया दे रही होगी। एट दैट टाइम वी हैव टू यूज़ क्यू जेड मॉडिफायर। ठीक है, समझ में आ गया। क्यू एक्स जब यूज़ करते हैं जब हमारा फिजिशियन की देखरेख में नर्स जो है वो एनेस्थीसिया देती है, उस टाइम पे क्यू एक्स यूज़ करते हैं। क्यू जेड जब यूज़ करते हैं जब हमारी जो रजिस्टर्ड नर्स है वो विदाउट प्रेजेंट ऑफ फिजिशियन या डॉक्टर एनेस्थीसिया देती है, तो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज़ क्यू जेड मॉडिफायर। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा मैं, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, अ वेरी लार्ज लाइपोमा इज रिमूव फ्रॉम द चेस्ट मीजरिंग 8 सेंटीमीटर एंड डिफेक्ट इज 12 सेंटीमीटर रिक्वायरिंग अ लेयर्ड क्लोजर विद एक्सटेंसिव अंडरमाइनिंग मैक इज परफॉर्म बाई मेडिकली डायरेक्टेड सर्टिफाइड नर्स। यहाँ पे दे रखा है कि जो हमारा मैक है वो परफॉर्म किया गया है किसके द्वारा, मेडिकली डायरेक्टेड सर्टिफाइड नर्स के द्वारा। ठीक है, अब हमें एक चीज़ समझना चाहिए यहाँ पे कि जो हमारा मैक है वो किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया है, मेडिकली डायरेक्टेड। मेडिकली डायरेक्टेड मतलब MD है। ठीक है, और उसके साथ में क्या है, सर्टिफाइड रजिस्टर्ड नर्स है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा फिजिशियन डायरेक्ट कर रहा है, मतलब डायरेक्शन दे रहा है किसको, सर्टिफाइड नर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, क्यू एक्स मॉडिफायर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें यहाँ पे मॉडिफायर देखना पड़ेगा, तो हमारा यहाँ पे जाएगा क्यू एक्स मॉडिफायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल डायरेक्टेड सर्टिफाइड नर्स दे रखा है, इससे हमें समझना चाहिए कि हमारा जो MD है, मतलब कि डॉक्टर है, यहाँ पे जो फिजिशियन है वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है हमारे नर्स को कि आपको कोई चीज़ कैसे परफॉर्म करनी है, मतलब उसकी देख रेख में चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो इसलिए वी आर यूजिंग यहाँ पे क्यू एक्स मॉडिफायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेम क्वेश्चन दे रखा है, बट यहाँ पे एक चीज़ चेंज कर दी है। यहाँ पे क्या है, मैंने नोट लगा दिया है। नोट का मतलब क्या है, हमारा मैक जो है वो मेडिकली डायरेक्शन की देखरेख में नहीं हो रहा है, मतलब समझ में आ गया। यहाँ पे कोई भी फिजिशियन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दैट मीन्स हमारा कौन सा मॉडिफायर जाएगा, क्यू जेड मॉडिफायर। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम देंगे क्यू जेड मॉडिफायर। ठीक है, अप्रोप्रिएट कोड आप देख लीजिएगा। मैं केवल आपको क्यू एक्स वर्सेस क्यू जेड मॉडिफायर का रोल बता रहा हूँ कि कैसे क्या चीज़ चेक करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्यू एक्स लगाना है या क्यू जेड लगाना है। ठीक है, जहाँ पे भी फिजिशियन का सुपरविजन होगा या फिजिशियन के अंडर कुछ सर्टिफाइड नर्स करेगी, तो एट दैट टाइम क्यू एक्स, और हमारा फिजिशियन नहीं है और विदाउट सुपरविजन CRNA नर्स कोई भी एनेस्थीसिया दे रही है, कुछ भी कर रही है, तो एट द टाइम वी हैव टू यूज़ क्यू जेड मॉडिफायर। ठीक है गाइस, अब देखो एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं इससे रिलेटेड। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पढ़ो एक और, यहाँ पे आपको और समझ में आएगा। अ 56 ईयर ओल्ड रिसीव जनरल एनेस्थीसिया फॉर ओपन प्लूरल बायोप्सी एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मेडिकली डायरेक्टेड
टू अदर केसेस एंड मेडिकली डायरेक्ट अ CRNA। देखो यहाँ पे क्या है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट क्या कर रहा है, मेडिकली डायरेक्शन दे रहा है किसको, 2 केसेस को, और वो किसको डायरेक्ट कर रहा है, CRNA को। तो हमें समझ में आ गया, यहाँ पे हमारा फिजिशियन है वो मेडिकल डायरेक्शन दे रहा है CRNA को, दैट मीन्स क्या जाएगा, QX मॉडिफायर। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी या ऑप्शन सी में से होगा, बट यहाँ पे जो मॉडिफायर जाएगा वो QX जाएगा। ठीक है, कोड आप खुद से देख लीजिएगा कौन सा अप्रोप्रिएट कोड है एज पर सिनारियो। ठीक है, मैं केवल यहाँ पे आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पे QX लगना है या QZ लगना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इसी यही क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पे देखो मैंने एक चीज़ चेंज की है बस, एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मेडिकली डायरेक्टेड टू अदर केसेस एंड नॉट मेडिकली डायरेक्टेड CRNA। मतलब कि केसेस को तो मेडिकली डायरेक्टेड कर रहा है बट CRNA को नहीं कर रहा है। CRNA को नहीं कर रहा है तो हमारा क्या जाएगा, QZ मॉडिफायर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, मेडिकली डायरेक्शन होना चाहिए, उस टाइम पे जाएगा हमारा QX, मेडिकल डायरेक्शन नहीं होगा उस टाइम पे हमारा क्या जाएगा, QZ। ठीक है, तो हमारा आंसर जाएगा QZ मॉडिफायर। ठीक है, आप अप्रोप्रिएट कोड देख लीजिएगा, बट हमारा जो मॉडिफायर जाएगा वो QZ जाएगा। ए या सी में से कोई भी आपका एक राइट आंसर यहाँ पे होगा। QX कब दोगे, जब हमारी MD डायरेक्शन होगी। ठीक है, QZ कब दोगे, जब हमारी MD डायरेक्शन नहीं होगी, मतलब कि ये होगी हमारी फिजिशियन की देखरेख में, ये होगी विदाउट फिजिशियन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा QX कहाँ अप्लाई करना है, QZ कहाँ अप्लाई करना है। तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।